आज हम आपको एक सच्ची और भयानक भूतिया घटना के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको एलिसा लैम के बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात 19 फरवरी सन 2013 की है, जब कैलिफोर्निया में स्थित सेसिल नामक होटल के एक मेहमान ने शिकायत करी कि उनके बाथरूम के नल से एक अजीब कलर का पानी आ रहा है और उस पानी में से एक अजीब सी बदबू आ रही है। उस व्यक्ति की बात मानकर होटल के कर्मचारियों ने होटल के छत पर लगी पानी की टंकी की जांच की, जिसमें उन्होंने जैसे ही टंकी पर लगे ढक्कन को हटाकर टंकी में देखा तो उन्हें उस टंकी में एक लड़की की लाश नग्न अवस्था में मिली, जिसे देखकर वह सब हैरान रह गए। पर वह लाश किसकी थी, इस बात का जब पता लगाया गया तो पता चला कि यह लाश उस होटल में आई एक कनेडियन महिला की थी, जिसका नाम एलिसा लैम था, जो कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी, जिसे 26 जनवरी 2013 को इस होटल में एक कमरा दिया गया, जिसमें 2 लड़कियां पहले से ही रह रही थी। लेकिन इसके 2 दिनों बाद ही एलिसा के साथ कमरे में रह रही अन्य 2 लड़कियों ने होटल के कर्मचारियों को एलिसा के खिलाफ शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि एलिसा का बर्ताव ठीक नहीं है और वे एलिसा के साथ नहीं रहना चाहती। इस बात पर गौर करते हुए होटल प्रशासन ने एलिसा को एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया। एलिसा लैम रोज अपने माता पिता को कॉल करके उसके दिन में घटित सभी घटनाओं के बारे में बताया करती थी। इसी के चलते एलिसा लैम ने 30 जनवरी की रात को अपने माता पिता को फोन करके बताया कि वह कल सेंटा क्रूज घूमने के लिए जाएगी और जब वह वहां से लौटेगी तो उन्हें फोन पर वहां के बारे में सब कुछ बताएगी। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद से एलिसा का फोन बंद हो गया। 31 जनवरी की शाम से वह किसी भी होटल के कर्मचारी को दिखाई नहीं दी और दूसरी तरफ एलिसा का फोन बंद आने की वजह से उसके माता पिता परेशान हो रहे थे। इसी के चलते उन्होंने 2 फरवरी की शाम को पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस सेसिल नामक उस होटल में गई जहां एलिसा रुकी हुई थी, जहां पर पूछताछ में होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 31 जनवरी की शाम से एलिसा को नहीं देखा है। उन्हें लगा कि शायद एलिसा बिना बताए होटल छोड़कर चली गई है और इसी वजह से उन्होंने एलिसा को ढूंढना उचित नहीं समझा। इसके बाद पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे उस कमरे की तलाशी ली जिसमें एलिसा रुकी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को 31 जनवरी की सुबह का एलिसा का एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें एलिसा लिफ्ट में कुछ अजीब हरकतें करती दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं उस सीसीटीवी फुटेज को। लिफ्ट में घुसते ही एलिसा अचानक से लिफ्ट के सारे बटन एक साथ दबाने लगी, जैसे मानो एलिसा को सभी फ्लोर पर एक ही बार में जाना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो एलिसा किसी से छुपने की कोशिश कर रही है, जिसके ठीक बाद वह उस लिफ्ट से बाहर चली आती है। और अपने हाथ के इशारे से किसी से कुछ बात करती है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस लिफ्ट के दरवाजे को अपने आप बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत समय बाद भी वह बंद नहीं हुआ। यह एलिसा का एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज था। इसके बाद वह होटल के किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दी, लेकिन पुलिस की तलाश जारी रही। वह एलिसा को ढूंढने के लिए सांता क्रूज भी गए, लेकिन वहां भी पुलिस को कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे एलिसा का पता लगाया जा सके। इसके कुछ ही दिनों बाद 16 फरवरी 2013 को
सेसिल नामक होटल से पुलिस के पास एक फोन आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एलिजा की लाश उन्हीं के पानी की टंकी में मिली है। इसके बाद सभी को लगा कि शायद नशे में धुत होकर एलिजा ने आत्महत्या कर ली, पर जब एलिजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। उसमें बताया गया कि एलिजा ने कोई भी नशा नहीं किया हुआ था, बल्कि वह किसी दिमागी बीमारी की दवाइयाँ लिया करती थी। लेकिन उस दिन से आज तक ये नहीं पता चल पाया कि छत पर जाने के सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी एलिजा वहाँ पर कैसे पहुँची। और तो और उस होटल की छत पर जाने का केवल एक ही रास्ता था, जिसके गेट पर अलार्म लगा हुआ था, जो छत का दरवाजा खुलते ही बज जाता है। लेकिन उस रात वह नहीं बजा। और यही नहीं, छत पर जाने के रास्ते में कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन किसी भी कैमरे में एलिजा के छत पर जाने की फुटेज नहीं आई। यहाँ तक कि 31 जनवरी की लिफ्ट के फुटेज के बाद पूरे होटल में किसी भी सीसीटीवी कैमरे में एलिजा की कोई भी फुटेज नहीं आई। यह कोई हत्या थी या आत्महत्या का मामला, इसी की जांच पड़ताल के लिए बहुत से जांच पड़ताल करने वाले उस होटल में पहुंचे, जिसमें से बहुत का कहना था कि शायद एलिजा होटल के किसी कमरे की खिड़की से होते हुए छत पर चली गई हो। एक बात को ये भी मान ले कि वह खिड़की से होते हुए छत पर गई हो, लेकिन अकेली एलिसा ने छत पर बड़ी सी टंकी के 20 किलो के ढक्कन को कैसे हटाया होगा। और मान भी ले कि किसी तरह उसने उस टंकी के ढक्कन को हटा भी दिया हो, लेकिन टंकी में कूदने के बाद वापस ढक्कन कैसे लगाया होगा। और उसने टंकी में कूदने से पहले अपने कपड़े उतारकर क्यों टंकी में फेंक दिए। माना जाए कि ये कोई मर्डर था तो कातिल का कोई सुराग क्यों नहीं मिला, और मरने से पहले एलिजा ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही थी। क्या एलिजा कोई पैरानॉर्मल घटना का शिकार थी? वहाँ के लोगों का मानना है कि 1985 में इस होटल में रिचर्ड रामिरेज नाम का एक सीरियल किलर रहा करता था, जिसे नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता था, जिसने इस होटल में बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद वहाँ की पुलिस ने उसका उसी होटल में एनकाउंटर कर दिया था, और तभी से उस सीरियल किलर की आत्मा उस होटल में भटकती है। उस आत्मा ने 13 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और वहाँ के लोगों का कहना है कि एलिजा की भी हत्या उसी सीरियल किलर की आत्मा ने की है। और बहुत से लोगों का कहना है कि एलिजा किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई थी। इसी कारण वह लिफ्ट में अलग अलग हरकतें करती दिखाई दे रही है, लेकिन किसी भी बात का पूरा पक्का सबूत न होने के कारण वहां की पुलिस ने एलिजा लैम के केस को अनसॉल्व्ड केस के नाम देकर बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।